गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सभी को यूट्यूब चैनल नॉलेज गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। देखते हैं साइंस चैप्टर पहला प्रकाश का परावर्तन आपको हम पढ़ाते हैं। देखते हैं क्या होता है। तो चैप्टर पहला प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, वो प्रकाश कहलाता है। हालांकि सबको याद हो गया होगा। आगे देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सब्सक्राइब करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इस चैनल को। अगर अच्छा लगा जब हो कोई प्रकाश की किरण जब कोई नॉलेज प्रकाश गुरुकुल की एकेडमी किरण को लाइक जैसे करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंडों पर। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पर से टकराकर जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पर से टकराकर या माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। देखो ये बात कैसे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पर से टकराकर या टकराए पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। हालांकि ये बहुत और सुन लो। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने पृष्ठ या माध्यम से टकराए और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आगे देखते हैं। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा क्या है, कौन सी किरण है? ये हमारी है परावर्तित, ये है आपतित किरण। आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण। ये कौन सा है? आपतन कोण। ये है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। तो अब आपको क्या है कि अब आपको पढ़ाया जाएगा प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखते कैसे होता है। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो देखो इसमें दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण। कौन सी? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। जो आपकी ये रेखा गई है, ये रेखा, ठीक है, ये हमारी क्या है? अविलंब है। क्या है ये हमारी क्या है? अविलंब है। ये रेखा हमारी क्या? अविलंब है। ठीक है। तो क्या हुआ? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये पहला नियम हो गया। क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये आपका हो गया पहला। तो क्या? आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण। आपतन कोण परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। क्या? आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव ये बराबर होते हैं। कोण आई बराबर कोण आर। याद हो गया होगा। अब बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है? तो प्रतिबिंब क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण, क्या, जैसे एग्जाम्पल समझा रहे हैं आपको यहाँ पे। जब कोई प्रकाश की किरण, ये ऐसे नहीं, सॉरी, आ देखते हैं, ये ऐसा है। जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण किसी बिंदु से जाकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से मिलती है या मिलती हुई प्रतीत हो जाए, या मिलती हुई प्रतीत हो जाए, मिलती हो या मिलती हुई प्रतीत हो जाए, तो क्या होता है? क्या लो, जब कोई प्रकाश की किरण जाकर परावर्तन के पश्चात
किसी बिंदु पर जाकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। मिलती हुई प्रतीत होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक आभासी एक वास्तविक। ये वास्तविक है, ये आभासी है। तो आगे देखते हैं फिर इसके। तो आपको हम पढ़ा चुके थे प्रतिबिंब क्या होता है। तो हमने ये बताया था आपको कि प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कैसा? दो प्रकार का होता है, एक आभासी और एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों क्या होते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है? ठीक है, तो थोड़ा सा बढ़ करते हैं। तो आभासी प्रतिबिंब क्या है? यदि किसी वस्तु से चलने वाली, तो थोड़ा सा समझा है फिगर यहाँ पे छोटा सा। यदि किसी वस्तु से, ये वस्तु है, यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात, सॉरी देखिए दोबारा, चूंकि यदि किसी वस्तु से चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, ठीक है, तो क्या होता है? तो प्रतीत जब कोई जब यदि किसी वस्तु से चलने वाली, यदि किसी वस्तु से चलने वाली, ये वस्तु है, चलने वाली प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें वापस जाएगी सर, कि किरणें किसी बिंदु से मिलती हुई परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है, वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कैसे? यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से मिलती हुई या आती हुई प्रतीत होती है, वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। और देखो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब यदि किसी वस्तु से चलने वाली, क्या? यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की, वस्तु है, चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात किसी जिस बिंदु से मिलती है, वो क्या होता है? प्रतिबिंब कहलाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। कैसे? कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से मिलती हैं, वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। और एक आभासी क्या होता है? यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से मिलती हुई प्रतीत होती है या मिलती है, वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। ठीक है, सबको याद हो गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से मिलती है या मिल जाती है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वो अपने घर में बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है? सबको आभासी प्रतिबिंब तैयार हो गया और वास्तविक प्रतिबिंब सबको तैयार हो चुका। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब सबको तैयार हो गया। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं गोली दर्पण की। किसकी? गोली दर्पण। तो गोली दर्पण होता क्या है देखते हैं। खोखली ये अब थोड़ा समझाएंगे, ठीक है? कैसे? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले, क्या? तो आ देखिए लिखा है गोली दर्पण। दर्पण का है तो गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक पृष्ठ पे क्या होता है? पालिश कर दी जाती है। तो वो क्या होता है? आपका पालिश, मतलब पालिश करते हैं, या फिर किसका पालिश करते हैं? कलाई का, पेंट का साइड करते हैं। या आप ऐसे बोल दो कि गोली दर्पण के कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पे पारे की कलाई का
पेंट का ऑक्साइड होता है या पॉलिश होती है। ठीक है, ऐसे बोल दो कि गोली दर्पण के कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। कैसे तो ये कि आप खुद याद करोगे, आपसे खुद बने कैसे कि गोली दर्पण के कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो सब तैयार हो गया। और इसके एक पृष्ठ में कलाई, इसके एक पृष्ठ में पारे की कलाई का ऑक्साइड का पेंट होता है। तो वो क्या होता है, गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है, सब बता रहे होंगे कैसे कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक पृष्ठ में पारे की कलाई का ऑक्साइड का पेंट होता है। तो क्या होता है, गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कनकेव मिरर और उत्तल दर्पण को अंग्रेजी में कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, इतना हो गया। आप चाहे तो इसका ले ले स्क्रीनशॉट।